बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के हाँ हम करेंगे तीनों पार्ट्स, जिसमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़, क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, एक रियल, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इसकी आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो मैंने फाइंड की थी, वो आप उसमें वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक था रियल रूट था और एक जो था ओमेगा आया हुआ था और एक ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो रूट्स हैं इनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। वो मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के इक्वल है। एक ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, मीन्स कि तीनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ इक्वल टू, अब देखिए 1 को ओमेगा और ओमेगा को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, वेयर ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। एक ये प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक थर्ड प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है, दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मीन्स कि ये जो है ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है। मीन्स कि द थर्ड वन इज़ कि ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। ठीक है, अच्छा, इनकी डेरिवेशन की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, फिर वहाँ उसकी डेरिवेशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी तो हम इस क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ में जो है फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ का जो है वो यूज़ है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सो अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ हमारे पास देखिए क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंट की बेस पर है। ओमेगा की जो है वो पावर्स दी गई हैं, तो मीन्स के सेकंड प्रॉपर्टी हम इसमें पहले यूज़ करेंगे। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। यहाँ अब इसके सबकी पावर्स देखिए 12 है 58। आपने क्या करना है, इसको थर्ड डिग्री में लेकर आना है, मतलब इसकी पावर जो है वो क्यूब में लेकर आनी है। तो अब ओमेगा के पावर 12 को आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब रह जाए। तो जो भी आपके पास बड़े से बड़े नंबर भी हो ना पावर में, आपने क्या करना है, उस पावर को, जैसे ये 58 है, 95 है और 12 है, इन सब को 3 पे डिवाइड कर दे रफ फर्क में। जब हम रफ फर्क में सबसे पहले इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 होता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो मीन्स कि इसको अब जब आप डिवाइड करेंगी 2 पार्ट्स पे शिफ्ट करेंगी तो ओमेगा 3 अंदर आएगा और जो कोशंट है वो बाहर लिखा जाता है पावर में। तो देखिए 3 4 12, आपने इस पावर 12 को डिवाइड कर दिया 3 की फॉर्म में। ठीक है, प्लस ओमेगा 958 है। ओके, जब हम 58 को 3 पे डिवाइड करेंगे, और 3 पे ही करना है क्योंकि हमें पावर 3 चाहिए, इसलिए बड़ी सी बड़ी पावर भी अगर ओमेगा की आपको दी जाती है तो आप उसको 3 पे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो जब 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे 58 को, तो अब ये देखिए 3 1 3 आ गया, 5 में से 3 माइनस करें 2, 28, 3 9 27। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो ये जो रिमाइंडर बचता है इसका मतलब है कि आपने उतने ओमेगा उसमें से निकालने। ठीक है, सो अब देखो रिमाइंडर 1 बचा, मीन्स के 58 में से 1 निकाल दें तो पीछे रह जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये जो क्वोशंट लिया है ये पावर बाहर लिख देंगे 19। ठीक है, 19 3 जो है वो आपके पास जो है वो 27 आएगा। ठीक है, और उसमें सॉरी 57 आएगा, और एक जो है बाहर निकाल दे तो टोटल 58 हो जाएंगे। प्लस ओमेगा 95 को भी डिवाइड कर दें 3 पे। जब 95 को 3 पे डिवाइड करेंगी तो 3 3 9। ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा तो 3 1 3, रिमाइंडर बच गया 2। तो मतलब कि आपने जो है वो 2 ओमेगा जो है बाहर निकालना है। 95 में से आपने 2 रिमाइंडर 2 ओमेगा जो है वो बाहर निकालने हैं। तो 2 जब बाहर निकल आएंगे तो पीछे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ओमेगा क्यूब, और कोशंट, इसका कोशंट है 31।
31 बाहर आ जाएगा। तो 31 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 93 आता है, 93 और 2 ऐड करें तो 95। ठीक है, तो हमेशा आप उसी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ भी अगर आपको दे दी जाए ना ओमेगा की, तो उसको 3 पर डिवाइड करें, क्योंकि हमें ओमेगा की पावर 3 लेकर आनी है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उतने ओमेगा आपने बाहर निकाल के, और बाकी जो है ओमेगा क्यूब, और ये बाहर जो क्वेश्चन इसका आया हुआ है 31। अब आपने देखो इन सब को ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब में शिफ्ट कर दिया। वी हैव द रिजल्ट दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ 1 डाल दें। 1 इसकी पावर है 4 प्लस ओमेगा रह गया इसकी पावर है 19 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया 1 और इसकी पावर है 31। सब जगह पे हमने 1 1 डाल दिया। अब 1 की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर भी अगर आ जाती है तो आंसर वो 1 ही देता है। ठीक है, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो अब सॉरी ऑड इवन एक्सपोनेंट हो या ऑड में एक्सपोनेंट हो, 1 को आप जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर रह गया 1, फिर ये प्लस यहाँ पर ओमेगा बच गया, ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ओमेगा, और यहाँ रह जाता है ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ में चेक करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, या क्यूब रूट सॉरी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सो दीज आर द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जाहिर है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल, आप यहाँ साइड पर लिख सकती हैं दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मीन्स के आंसर जो है वो इसका 0 आ गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होल रेज टू पावर 7 आया हुआ है। अच्छा, अब इस सेकेंड पार्ट में आप देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी को, ये जो हमने लिया हुआ है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इसलिए मैं रेज कर देती हूँ। यहाँ आप देखें फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट, यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालूं, ठीक है, तो सॉरी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यूज़ अगर निकालूं तो ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा। एक ये रिजल्ट हम इससे ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, तो ओमेगा राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, सो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। मतलब ये इस एक प्रॉपर्टी से हमने 3 रिजल्ट और निकाल दिए कि 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है। बारी बारी एक एक नंबर को उधर लेके जाए ना तो आपके पास ये 3 रिजल्ट आते हैं। इन 3 रिजल्ट पर बेस्ड है ये बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है, ये तीनों रिजल्ट हमने लिए हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहाँ आप देखें इस पूरी ब्रैकेट के अंदर इन तीनों में से कोई टर्म मौजूद है, तो अगर हम देखें गौर से तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा मौजूद है। ठीक, ये 1 प्लस ओमेगा, सॉरी फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो कैन वी राइट, यहाँ आप लिख सकते हैं एज 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। वी हैव मीन्स कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज होल रेज टू पावर 7। अब देखिए बोथ आर हैविंग लाइक टर्म्स, तो सेम साइन है तो ऐड होंगे, तो -2 ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बेस और एक्सपोनेंट के लॉस के अकॉर्डिंगली माइनस की भी पावर 7 है। ठीक है, 2 की भी पावर 7 लेंगे और ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। सही है, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 7 को सॉल्व करें तो 128 आता है। मीन्स के 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और यहाँ माइनस है, इसकी पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए वही रूल जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, पावर 14 आ गई, इसको 3 पर डिवाइड कर दें। 14 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 2, तो 2 ओमेगा बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और क्वोशंट इसका है 4, यहाँ बाहर 4 क्यूब और क्वोशंट आ जाएगा 4। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल देंगे, तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू
माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा क्यूब जो है, ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1. सो 1 लिख लें, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर आ जाता है. ये हमने इसको जो है वो इवेल्युएट कर लिया. ठीक. थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा - 2 ओमेगा. अब आपने वही रिजल्ट अप्लाई करना है. आपने ढूंढना है ब्रैकेट के अंदर के इन तीनों में से कोई फॉर्म तो नहीं बन रही. ठीक है. अगर फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो 1 + 3 ओमेगा और प्लस ओमेगा, इस 1 के साथ इस ओमेगा स्क्वायर को अरेंज कर लेंगे. ठीक है. तो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर. रीअरेंज कर लेंगे इसको, 3 ओमेगा को एंड में ले जाएंगे क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है. यहाँ ऑलरेडी देखिए 1 + ओमेगा लिखा हुआ है और इसकी जगह 1 + ओमेगा है, तो ये दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ डायरेक्ट आप माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दें. नेक्स्ट स्टेप में 1 + ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा +3 ओमेगा, मतलब आपने इसकी जगह प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया और इसकी जगह ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया. ठीक है. अब ब्रैकेट क्लोज. यहाँ देखो बोथ आर हैविंग लाइक टर्म्स, ओमेगा स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और ऐड कर दें तो 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ आप ये देखें ये ओमेगा और 3 ओमेगा, तो 3 में से 1 ओमेगा माइनस कर दें तो +2 ओमेगा आ जाएगा. ठीक है. 2 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो रियल पार्ट्स को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा 6, साइन माइनस का ही आएगा 6, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब. अब एज ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, सो -6 × 1 दैट इज इक्वल टू -6. तो ये इवेल्युएट हो जाता है आंसर, इस तीनों पार्ट्स.